हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं आप लोग के पहले मैथ्स का पेपर यानी अलजेब्रा का पेपर के लिए। और हमने आप लोग के लिए कई सारे कंटेंट्स ऑलरेडी बना के अपलोड करके रखे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार 2-2 बार हमने पूरा एंटायर सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट 10 स्टैंडर्ड के लिए, ना सिर्फ 10 स्टैंडर्ड बल्कि हर एक स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए अपलोड कर रखा है। तो समझ लो कि आपको कोई भी चैप्टर में परेशानी है तो आप वो चैप्टर का नाम सर्च करो, आपको हमारे वीडियो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा LMR वीडियो सीरीज, वन शॉट रिवीजन सीरीज, और इस साल हमने उड़ान बैच जो कि लाइव पढ़ाया है उसके भी वीडियोस अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे आज मैं क्या लेकर आया हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मैथ्स 1 में या फिर मैथ्स 2 में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि एक्टिविटी बेस होता है। तो हमने पिछले साल भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, और इस साल भी आप लोग के लिए मैं कराने जा रहा हूं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर्स में से लगभग 3-3, 4-4 एग्जांपल्स को फटाफट तरीके से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। जिसमें आपको जानते ही होंगे कि एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2A में पूछा जाता है, जो कि 2 सॉल्व करना होता है, यानी कि 4 मार्क्स का आ जाता है। 2 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2A में पूछता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3A में भी 3 मार्क्स का पूछता है। टोटल मिला के आप देखोगे तो 7 मार्क्स आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैरी करता है 40 में से। तो यार, आज जो मैं वीडियो कराने जा रहा हूं जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, यानी पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन, दूसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक एंड तीसरा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 3 चैप्टर की जितने भी एक्टिविटी मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं करा दे रहा हूं, ठीक है। और ये जो भी वीडियोस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक ही ले रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पिछले साल भी देखे गए थे। तो चलो मैं फटाफट से कराता हूं। बाकी इसके बाद के जो चैप्टर्स बनेंगे, चैप्टर नंबर 4 बनेगा, चैप्टर नंबर 5 बनेगा, चैप्टर नंबर 6, उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो वो 3 चैप्टर का अलग से जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी हमारे उड़ान बैच आप कंटिन्यूस देखते रहो। सिर्फ उड़ान बैच के वीडियोस भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बच्चे काफी घबराए हुए मैथ्स का नाम सुन के, लेकिन डरना कुछ नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। अलजेब्रा के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। साथ साथ में आप ज्योमेट्री भी साइड बाय साइड प्रिपेयर कर सकते हो। उड़ान बैच पूरा कंप्लीट है, तो वहां से भी आप वीडियोस देख के ज्योमेट्री भी प्रिपेयर करो, ताकि आप लोग का ज्योमेट्री का जो एक ही दिन छुट्टी मिला है ना खाली, उसमें कमी ना पड़े, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो। चलो ये वीडियो को फटाफट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास इंक्लूडेड है, ओके। लेकिन एक और चीज, अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो या फिर कुछ भी सवाल है आपको, आपके मन में कुछ भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट है आप मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पे। मैं फटाफट से स्टोरी सबका देखता हूं, इसके लिए मुझे टैग कर देना। टेलीग्राम ग्रुप हमारा JR ट्यूटोरियल्स का है, जिसपे लगभग 37,000 सब्सक्राइबर है, जाके ज्वाइन कर लेना। किसी और को मत कर लेना, नहीं तो बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल भी लोगों ने बनाए हुए हैं। तो हमारा टेलीग्राम JR ट्यूटोरियल्स पे लगभग 37,000 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बाय द वे, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। शुरुआत करेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो पहला चैप्टर है, इसमें अगर पूछेगा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन तो कैसे आ सकते हैं, चलो फटाफट से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन हमें इस इक्वेशन का हेल्प से इस टेबल को कंप्लीट करना है, और यही टेबल को कंप्लीट कर लोगे आपको मिल जाएगा आपका 2 मार्क्स। तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सिर्फ टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एक्टिविटी बेस में। तो ये है रहा टेबल, इसमें कहीं कहीं पे खाली जगह लिखा हुआ है, वो खाली जगह पे बस आपको आंसर कैलकुलेट करके लिखना है। कितना इजी है 2 मार्क्स निकालना। तो चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू -6 है, y का वैल्यू मुझे पता नहीं है। इक्वेशन मुझे पता है, क्या इक्वेशन है, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रफ वर्क करूंगा तो मेरा इक्वेशन है 2x - 3y = 3, ठीक है। मेरे पास क्या है, x का वैल्यू -6 है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखूंगा, -6। तो 2 - 6 - 3y = 3, कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा -12 - 3y = 3, यानी -3y -12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, तो -3y क्या हो जाएगा, -3y = 15। तो y विल 15/-3, 15 को -3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, -5। तो y का वैल्यू आ जाएगा -5, ठीक है। x का वैल्यू जब आपने -6 डाला तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -5। तो यहाँ पे आपने लिख दिया -5, तो ये क्या बन जाएगा, -6, -5। इस प्रकार से एक हो गया, दूसरा भी कर लो, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा एक और चीज है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। क्या है, x का वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन y का वैल्यू 1 है। तो इस इक्वेशन में y के जगह पे अब क्या डालोगे, y के जगह पे आप 1 डाल दो और सॉल्व कर लो। 2x - 3 = 3, ठीक है। ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x विल बी इक्वल टू 6, x विल बी इक्वल टू 3। यानी कि जब आपने y का वैल्यू 1 डाला तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। यहाँ पे क्या आएगा, 3। तो ऑप्शन क्या आ गया, 3, 1। तो इस तरीके से ये जो स्टेप्स है ना, ये
दिखाना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपको कंप्लीट द टेबल बोला है, तो आप सिर्फ टेबल को कंप्लीट कर दोगे और ये पूरा चकाचक टेबल नया बना के कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि जो भी आपने रफ वर्क किया है ना वो वहीं पे दिखा दो, एग्जामिनर खुश होता है कि यार आपने खुद से सॉल्व करके किया हुआ है, तो ये जरूर से करना। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एक्टिविटी बेस में। देखो कैसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और भी क्या चीजें हमारे पास, चलो सॉल्व द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, कितना सिंपल है यार। पहले एक मैं लाइन खींच देता हूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल। अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल तरीके से 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आप जानते ही हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे बॉक्स में क्या आ जाएगा 5, बीच में माइनस आता है, फिर ये -2 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस तो दिया हुआ है, ये -2 मल्टीप्लाई बाय 4, कैलकुलेट कर लो, 3 5 होता है 15, ठीक है, 3 5 15, ये माइनस और ये -2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है -8, और ये -8 और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे +8, जो कि दिया हुआ है। तो 15 + 8 कितना होता है 23, आ गया आंसर, खत्म, मिल गया 2 मार्क्स। सोचो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 मार्क्स निकालना कितना इजी है, आप कितना आसानी से इसको निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, सिंपल है दोस्तों। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पे। देखो मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूं और ये वीडियो प्रीमियर इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग का जो समय है बहुत कीमती है। अब इस समय में ना आप लोग वीडियो अगर देखते भी हो, यूट्यूब पे आते भी हो ना, तो कम से कम कंटेंट आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम से कम टाइम में मिल जाए। इस प्रकार से हम लोग फटाफट से आपको सॉल्व करा रहे हैं और वीडियो बना के दे रहे हैं फटाफट से। तो आप लोग का काम यही है, जैसे मैंने बोला मैथ जैसे सब्जेक्ट में सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम ज्यादा यूटिलाइज नहीं करना, आपको खुद से सॉल्व करने में ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। इफ 2,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, डिस्प्ले किया हुआ है मैंने, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। तो 2,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय द कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी को कंप्लीट करके आपको k का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले मुझे पता है 2,0 इज द सॉल्यूशन, तो 2,0 सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x का जगह पे 2 है और y के जगह पे क्या है 0 है, ये डाल दिया, x के जगह पे 2, y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x के जगह पे 2 लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई, सॉरी मैं बार बार 0 लिख रहा हूं ना, x का वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 है इज इक्वल टू k। ये इक्वेशन में हमने x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 डाल दिया, सॉल्व कर लो, 2 2 4 होता है, आ गया 4, देखो दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 और इज इक्वल टू 4 प्लस 0 इज इक्वल टू k, यानी k विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू -4, यहां पे आएगा k इज इक्वल टू -4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। k 4 प्लस 0 इज इक्वल टू k ना, नहीं तो डायरेक्ट k इज इक्वल टू 4 ही आएगा, डायरेक्ट माइनस भी नहीं आएगा, सॉरी, k इज इक्वल टू 4, ठीक है, डायरेक्ट है ना, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 ही होता है ना, तो k इज इक्वल टू 4, डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ गया, k विल बी इक्वल टू 4। देखो कितना आसानी से आ गया, आपको k का वैल्यू निकालने बोला था तो k का वैल्यू आपने 4 निकाल दिया, कितना इजीली। 1 मार्क्स नहीं सॉरी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, एक्टिविटी बेस है ना, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, कितना आसानी से निकाल सकते हो। तो ऐसे कोई भी, ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन था, ऐसे हो सकता है थोड़ा सा टफ इक्वेशन भी आ जाए, बस कुछ नहीं है, उसमें x और y का वैल्यू डाल के k का वैल्यू कैलकुलेट करना, सिंप्लीफिकेशन कर लोगे आंसर बहुत आराम से आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कंप्लीटिंग द एक्टिविटी फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, देखो एक इक्वेशन है 3x + 2y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 1 है, ये आपका 2x + 3y इज इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इसको मैं साइमल्टेनियसली अगर मुझे सॉल्व करना भी है, देखो मैं साइड में आपको करके दिखाता हूं, ये इक्वेशन जो है 3x + 2y इज इक्वल टू 11 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 11 है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x + 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे, मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना भी है, तो यहां पे दोनों के में से कोई भी x और y का कोई भी कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहा है, तो मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय सम वैल्यू सो दैट हम लोग का कोई भी एक कोएफिशिएंट x का या तो y का हम लोग सेम बना सके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी देके रखा है, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है, क्या किया ये लोग ने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको अगर आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये भी 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो आप कर सकते हो वैसा। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 जो था इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से, ठीक है। अब देखो यहां पे ये लोग ने क्या किया है, यहां पे एक्चुअली ये लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पे ये लोग ने 3 से मल्टीप्लाई किया। चलो कोई बात नहीं, देखो हम अपने मेथड से सॉल्व करते तो भी आंसर आता है, लेकिन ये लोग ने दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये लोग के हिसाब से चलेंगे। तो ये लोग के हिसाब से क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 है, तो मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और 3 11 जा 33 हो गया, मतलब हमारा इक्वेशन नंबर 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 जो दिख रहा है आपको, ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2 यहाँ पे था, यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 2 था, 2 को यहां पे 4 आ गया, मतलब 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 को, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 जा 4 आ गया, 4x
2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 6y हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो एक्चुअल में हम जो है ना इसको सेम बना रहे थे, ये लोग ने मिडिल टर्म को सेम बनाया, कोई बात नहीं, सेम एक ही प्रोसीजर होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो ये दो इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन ये है 9, देखो यहां पे किससे करूं, दिखेगा क्या, दिख रहा नहीं है ना, मैं रेडी लेता हूं। चलो ये क्या है हमारा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 33, ये इक्वेशन, और ये वाला कितना है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ये लोग ने मिडल टर्म जो है वो सेम बना दिया। अब क्या करना है, माइनस करना है, तो ये कैंसिल, 9 में से 4 गया 5x बचेगा इज इक्वल टू 33 में से 8 गया 25 बचेगा, तो 5x इज इक्वल टू 25 आया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5, तो 5x इज इक्वल टू 25, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 25 अपॉन 5, तो 5 5 जा 25 अपॉन 5 यानी कि इज इक्वल टू 5, वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ गया। y का वैल्यू पूछा नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमने बिंदास इसको कैलकुलेट करके निकाल दिया कि हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसी प्रकार से करना है। देखो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, क्योंकि यार इसमें लगभग 50-60% आपको सॉल्व करके पहले ही दिया है, बस उसको देखना है और समझना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में मार्क्स कट रहा है, अरे क्यों कटेगा मार्क्स, ये तो सबसे सिंपल होता है, ऑलरेडी इसमें चीजें सॉल्व करके दी हुई है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है, ये हो सकता है आपको 3 मार्क्स वाले एक्टिविटी बेस में आ जाए, ये 3 मार्क्स वाले एक्टिविटी बेस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक ट्राइंगल है जो कि दिख रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला हुआ है, आई एम ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, माय बेस इज 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बेस y दिया हुआ है, एक साइड x है एक साइड x है, मतलब ये आइसोसेलेस है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तीसरा बेस है, तो यहां पे बोल रहा है कि माय बेस इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस माय कॉन्ग्रुएंट साइड, मतलब इससे हमारा कंडीशन बनेगा, पहले बनाओ कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हमारा पहला कंडीशन क्या बोलता है, देखो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और माय बेस, तो बेस क्या है उसका y, तो y जो है माय बेस इज 3 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस, 3 सेंटीमीटर मोर मतलब 3 प्लस हो जाएगा, और देन मोर देन ट्वाइस माय कॉन्ग्रुएंट साइड। कॉन्ग्रुएंट साइड क्या है x, x मेरा कॉन्ग्रुएंट साइड है, ठीक है, तो ट्वाइस मतलब 2x, तो 3 प्लस 2x हो गया, तो y विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2x, समझा, बेस इज इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस द कॉन्ग्रुएंट साइड, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसको आप चाहिए तो आगे पीछे कर सकते हो ना, कैसे करोगे, देखो ये y है, ये 2x को इधर ला दो तो y माइनस 2x हो गया इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब ये माइनस 2x को इधर लिखता हूं, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 लिखता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं मान देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया। सेम उसी प्रकार मैं लेता हूं मेरा सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोलता है मेरा सेकंड कंडीशन, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है कि माय पेरीमीटर इज 35 सेंटीमीटर, मतलब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब एडिशन ऑफ ऑल साइड, तो एक साइड मेरा x है, दूसरा साइड भी मेरा x है, तीसरा साइड मेरा y है, ये तीनों को प्लस करके कितना आ रहा है 35 सेंटीमीटर, मतलब इन तीनों को प्लस करके 35, तो x प्लस x 2x हो गया, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 35 हो गया, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली एक के नीचे रख के सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, हमको तो वही बोला है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ माय बेस, बेस का वैल्यू निकालना है, यानी y का वैल्यू निकालना है, बिंदास निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो फटाफट से यहां पे आपके सामने देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन पहला क्या है, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है 2x प्लस y इज इक्वल टू 35, ठीक है, और आप देखोगे ये माइनस 2x प्लस 2x ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब अगर मैं प्लस करूंगा तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है, y प्लस y हो जाएगा 2y, और 35 प्लस 3 38, तो 2y इज इक्वल टू 38, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 38 अपॉन 2, देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा 19, तो y मेरा क्या है, अगर आप देखोगे तो ये लेंथ ऑफ बेस है, तो आ गया मेरा आंसर, देयरफॉर लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, आ गया आंसर, खत्म, कितना सिंपल था। तो इस प्रकार से भी अगर एक्टिविटी आता है, मतलब सिर्फ ये दिया हुआ है और आपको सॉल्व करना है, तो कंफ्यूज मत होना, आप आराम से इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जाके सॉल्व कर सकते हो, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, डोंट वरी अबाउट दैट, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। समझ में आ गया, फटाफट करे, देखो टाइम बचा रहा हूं आप लोग का, टाइम मुझे बचाना है, कम समय में देख लो, और फिर सेम जितने भी एग्जाम्पल हुए सबको प्रैक्टिस कर लो एक एक करके नोटबुक में, फटाफट फटाफट, तो कम समय में ज्यादा चीजें करनी है, दिमाग में रखो। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन क्रैमर्स रूल के ऊपर है, आई गेस, देखो क्रैमर्स रूल का कुछ क्वेश्चन है शायद, ये ऐसे ही होता है ना क्रैमर्स रूल, ठीक है, तो क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन है, चलो अगर आता है, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y का वैल्यू पूछा है, दो इक्वेशन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, कंप्लीट द एक्टिविटी। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल्स के हिसाब से सॉल्व करना है, यहाँ पे दे के रखा है, तो हमने क्या किया, डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश की। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, x का वैल्यू क्या है, मतलब कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे -2, तो 1 और -2 लिख दिया, यहाँ पे 2 और 3 है तो लिख दिया 2 और 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 3 प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 3 + 4 = 7। ये ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, मतलब डी का वैल्यू मुझे मिल गया 7। ये ऑलरेडी उन्होंने ही सॉल्व करके दिया हुआ है, एक्टिविटी में ही दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात। फिर हम लोग को निकालना होता है dx। ये दिख रहा है आपको, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, dx निकाल रहे हैं। dx निकालने के लिए क्या होता है कि x का जो ये है कॉलम है, उसके जगह पे हमें जो वैल्यू होता है वो लिखना होता है। तो 5 और 10 लिखेंगे, तो ये 1 और 2 के जगह पे हम 5 और 10 लिख दिए, बाकी ये -2 और 3 सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 5 × 3 15, 5 3 15, बीच में माइनस होता है, -2 × 10 इज -2 × 10 इज -20, तो 15 + 20 हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा। करेक्ट है, तो आपका dx का वैल्यू आ गया 35। ठीक है, d का वैल्यू 7, dx का वैल्यू 35। वैसे dy का वैल्यू कैसे निकालते हैं, d वाले में y के जगह पे हम लोग को ये वैल्यू डालना होता है। तो y के जगह पे लिख दिया 5 और 10, ये y के जगह पे 5 और 10 लिख दिया, और ये 1 2 सेम रहेंगे, dx के वैल्यू सेम रहते हैं। तो 10 × 1 इज 10, बीच में माइनस होता है, 5 × 2 इज 10, बराबर। 10 - 10 दैट विल बी इक्वल टू 0। कोई टेंशन ही नहीं, मतलब dy का वैल्यू 0 हो गया। हमें क्रैमर्स रूल के हिसाब से पता है कि x = dx/d। दिख रहा है कि नहीं, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं पता दिख रहा है तो मैं बड़ा करके दिखाता हूं। तो x = dx/d होता है, और y विल बी इक्वल टू dy/d होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं नीचे आपके सामने। तो x = dx/d, dx का वैल्यू कितना है 35, और d का वैल्यू कितना है 7, तो x = dx/d हो गया, और y विल बी इक्वल टू dy/d। dy का वैल्यू है 0/d कितना है 7। अब आ जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू, तो 35/7, 7 5 35 होता है, तो आ गया x का वैल्यू 5, और y = 0/7 यानी 0, तो y का वैल्यू 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपने x और y दोनों के वैल्यू ही निकाल लिए यहाँ पे। कितना इजी था निकालना। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आने दो यार, मैं बोलता हूं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इतना इजी होता है कि इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी टॉपिक। जो आपने उड़ान बैच देखा है हमारा, जो हमने LMR वन शॉट पढ़ा है, वो जो हमारे आपने प्रैक्टिस सेट वाले जितने भी वीडियो से सब देखे, हमारे पूरा लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो देखा, मैं बोलता हूं कोई बच्चा फेल नहीं होगा। 40 में से 35 36 तो इजीली निकालेगा, और जो टॉपर होगा वो 39 से 40 निकाल सकता है, गारंटी। ठीक है, ये तो हमारा सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैं करा रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला चैप्टर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कौन कौन से टाइप के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट से क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड करना है, सबको पता है फैक्टराइजेशन मेथड। ये x² है प्लस 8x है -20 है, पहला टर्म और तीसरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाए तो -20 और x², तो -20x²। अब इन दोनों को स्प्लिट करना है ऐसे नंबर से जिसको प्लस करके 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए, तो 10 2 20 होता है, यानी 10x माइनस 2x। तो 10x में से 2x गया, 8x बचेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो x² प्लस इसको स्प्लिट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 10x माइनस 2x लिखेंगे, लिखा हुआ है ऑलरेडी। फिर ये -20 = 0। फिर कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, x कॉमन निकलेगा, x + 10 माइनस, ठीक है, 2 कॉमन निकलेगा, फिर x + 10। तो ये क्या हो जाएगा, ये x + 10 एक बार, और ये x - 2 एक बार। तो x = ये +10 था, तो ये हो जाएगा -10, x = -10 आ गया, और ये x = -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, x = -10, x = 2। कितना इजी था बोलो, विद इन 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का एक फायदा क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको लिख के दी हुई थी, हाँ, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर में मत लिख के आ जाना, इसको आपको वापस से लिखना पड़ेगा एज इट इज, जैसा क्वेश्चन पेपर में है। समझ में आ रहा है। तो देखो ये चीजें आपके भले के लिए सब चीजें हो रही है, और फटाफट से हम लोग आपके लिए करा रहे हैं। ठीक है, चलो फटाफट से, टाइम बचाना है, चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब सिखाया मैंने, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 4x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंपेयर करो, किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि होता है ax² + bx + c = 0। तो उसके अकॉर्डिंगली a का वैल्यू क्या आ गया 4, देखो दिया हुआ है। b का जगह पे क्या लिखा है -5, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे -5। c की जगह पे क्या लिखा है 3, दिया हुआ है। ठीक है, abc मिल गया, तो b² - 4ac निकाल सकते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो b² मतलब -5 का स्क्वायर -4 × a × c दिया हुआ है। सॉल्व कर लो, -5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 4 × 4 16, 16 3 48 लिखा हुआ है, देखो -48 लिखा हुआ है। 25 में से 48 माइनस कर दो, 48 में से 25 माइनस कर दो, कितना बचेगा 3, ये 28, और कर लो यार, देखो कंफ्यूजन होता है। 48 में से 25 गया, 8 में से 5 गया 3, और 2 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, 23, मतलब -23 आंसर आएगा। आ गया आंसर, देखो b² - 4ac = -23। कितना इजी था बताओ मुझे। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एक्टिविटी बेस में, मतलब 2-2 मार्क्स वाले में, तो कितना आसानी से आप कर सकते हो, है कि नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल चिंता मत करना। और ये सिर्फ
आज तो एक्टिविटी के लिए काम नहीं आएगा। ये जो चीजें इतने सारी चीज में करा रहा हूं, इससे आपका ना इन शॉर्ट ना आपका सभी टाइप के क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो रहा है। मान रहे हो कि नहीं? देखो हर टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं एक्टिविटी बेस में, मतलब इन शॉर्ट आपका रिवीजन हो रहा है पूरा पूरा। जो पहला दूसरा तीसरा चैप्टर में लेकर आया हो ना आज, ये पूरा आपका रिवीजन हो रहा है, समझ लो। ठीक है, तो है कि नहीं मजेदार चीज? दो बिल्कुल ध्यान से देखना और अपने दोस्तों को इसी बात पे आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी यार मैं तो 2 साल 3 साल से इतना मेहनत किया, हमने पूरा पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ाया। फिर हमने वन शॉट उड़ान बैच इस बार पढ़ाया और पिछली बार वन शॉट LMR बैच पढ़ाया था, आप जानते हो, और इस बार तो लाइव पढ़ाया दोस्तों। तो मतलब इतने सारे कंटेंट तो हमने डाल दिए दोस्तों, मतलब बस आपके हाथ में है चीजें। फिर भी हम हार नहीं मान रहे, और वैकेशन में भी, मतलब वैकेशन तो नहीं है लेकिन एग्जाम के बीच में भी आ रहे हैं, चीजें चल रही है थोड़ी सी अलग अलग चीजें फैमिली में, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी आपके सामने खड़ा हूं और आपके लिए वीडियो कुछ ना कुछ जो है वो शूट करके दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम दे सके और आपका मार्क्स जो है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो जरूर से मेहनत करना, सपोर्ट करना। आगे बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है देखो, x स्क्वायर प्लस के एक्स, के आ गया मतलब के का वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात है, लॉजिक काम करता है। प्लस 54 इज इक्वल टू 0 इज -6, मतलब वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन, जो कि -6 है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है और k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल, दिमाग समझ में आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0 का -6 मेरा एक रूट दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको कुछ करना नहीं है। हम क्या करेंगे, x के जगह पे -6 डाल देंगे। इस इक्वेशन में x के जगह पे -6 डालना है। तो देखो ये x स्क्वायर था, इसके लिए हमने ले लिया x के जगह पे -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर पे -6 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर देगा। -6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय -6 हो गया प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा देखो, -6 के पहले से ये 54, 36 उधर जाएगा, तो 54 माइनस 36 कितना होता है, 54 में से 36 गया 18 बचता है। ठीक है ना, 18 टू 54, 18 बचता है बराबर। तो ये कितना बचेगा, 54 माइनस 36 करके देख लो ना यार। देखो यहां पे करता हूं मैं, ये -6 के है, देखो ये स्टेप जो है ना, ये स्टेप को मैं इधर आपके सामने सॉल्व कराता हूं, इसके बाद का स्टेप। ठीक है, इसके बाद का स्टेप डायरेक्ट मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो ये 36 था, 36 प्लस 54 कितना होता है, पहली बात बताओ। ये 36 है, ये 54 है, ये प्लस होंगे ना, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो 54 और 36 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 60 और 3 90, ये हो जाएगा 90 आपका, और 90 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका, यहां पे लिखता हूं, यहां पे हो जाएगा -6k इज इक्वल टू -90। तो देयरफॉर k विल बी इक्वल टू व्हाट, k विल बी इक्वल टू -90 अपॉन -6 बराबर, माइनस माइनस कैंसल, और 90 अपॉन 6 इज 15, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, मतलब आपका k का वैल्यू, तो यहां पे सॉरी, देयरफॉर आपका k का वैल्यू आ रहा है 15, 15 6 90 होता है, k का वैल्यू 15 आ रहा है। कितना आसानी से निकाल दिया। देखो सिंप्लीफिकेशन में आपका थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी हर चीज सिंपल है, बस उसमें वैल्यू डालो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो 2 सेकंड ही लगेगा, आपको क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट पता था तो क्लियर हो गया। x का वैल्यू यहां पे -6 डालना है, सॉल्व किया, आ गया आंसर। क्लियर, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। देखो फार्मूला मेथड भी आ गया, ये भी आप सीख लोगे। एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में सबसे पहले क्या करना होता है, आपको डिस्क्रिमिनेट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालने के लिए आपको abc का वैल्यू पता होना चाहिए। देखो ये आपका इक्वेशन था, इसको कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। इससे हम लोग को a का वैल्यू मिल गया 2, ठीक है, b की जगह पे क्या लिखा है 13, देखो b की जगह पे 13 लिखा है, b 13 लिख गया, c की जगह पे 15 लिखा है, c का वैल्यू 15 आ गया। b स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालोगे, b का वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a 2 है और c 15 है, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 4 टू 8, 15 8 120, तो एक 169 में से 120 गया तो कितना बचेगा 49। तो देखो मिल गया यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 49 मिल गया। यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके बहुत सारी चीज दिया था, बस हम लोग को कुछ कुछ वैल्यू डालनी थी, डाल दिया, मिल गया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 49। फिर क्या करते हैं हम लोग, हमारा फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ना, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेथड का क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, दिस इज द फॉर्मूला। इसमें वैल्यू डाल दो, माइनस बी का वैल्यू कितना है 13, तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऑलरेडी पता है मुझे 49, डाल दिया 49 अपॉन 2a, तो a का वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2a का वैल्यू कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 आ गया आंसर। ये माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7 होता है, आ गया। तो माइनस 13 एक बार प्लस होगा, यहां पे लिखता हूं वापस से एक स्टेप, तो माइनस 13 एक बार प्लस होगा 7 डिवाइड बाय 4 और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 7 होगा डिवाइड बाय 4। तो इससे क्या हो जाएगा माइनस 13 प्लस 7 कितना होता है, माइनस 13 प्लस 7 कितना होता है 6 अपॉन 4, ठीक है, यह आ गया। और एक होता है माइनस 13 माइनस 7 अपॉन 4 यानी माइनस 20 अपॉन 4। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया ना,
13 में से 7 गया, -6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो -6/4 मतलब ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2 आ गया, और यहाँ पे 20/4 मतलब -5 आ गया, ठीक है। तो x = 3/2 माइनस में वो भी x = -3/2, x = -5। कितना सिंपल था, देख लो कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, कितना इजी है। मतलब ये स्टेप में अगर आप देखोगे तो मतलब कुछ है ही नहीं ना, आप देखो ना यहाँ पे -13 + 7, 13 में से 7 गया, 6 बचा, बड़े का साइन -6/4, डिवाइड कर लो 2 से, 2 3 6, 2 2 4, 3/2 आ गया। इसको 1.5 भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहोगे तो, लेकिन 3/2 इज इनफ। सेम उसी प्रकार 20 को 4 से डिवाइड करो, आ गया -5। सिंपल है कि नहीं, इजी, बहुत इजी है। आगे बढ़े, देखो आपके हिसाब से चीजें हो रही है, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, मतलब एक नया चैप्टर, तीसरा चैप्टर में देखो ये तो कितना सिंपल है, सेकंड चैप्टर तो शुरू होते ही खत्म हो गया, मतलब इतने इजी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखो तीसरा चैप्टर में एक्टिविटी बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात तो सम निकालना, एक फॉर्मूला था याद रख लेना, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। फॉर्मूला सब याद रहेगा आप लोग को तो बहुत इजी होता है ये सब चीजें, ठीक है। एक्टिविटी क्या दिया है हमको, सम निकालना है फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से लेके 1000, तो 1 + 2 + 3 प्लस करते 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 कहां तक जाना है, 1000। मतलब इससे एक चीज पता चला कि मेरा सबसे लास्ट में टर्म क्या है, n होता है, तो n का वैल्यू हमें 1000 दे रखा है, ठीक है। हमें एक फॉर्मूला पता है कि कोई भी फर्स्ट n इंटीजर्स का वैल्यू अगर निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो Sn = n/2 t1 + tn। दिस इज द फॉर्मूला, याद है कि नहीं, देखा होगा क्या फॉर्मूला, चैप्टर भी जब पढ़ाया था मैंने या फिर उड़ान बैच भी पढ़ाया होगा तो इसमें यह चीज का जिक्र हुआ रहेगा। कभी भी फर्स्ट आपको पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो इस फॉर्मूले को यूज किया हमने। तो Sn = n/2 t1 + tn। t1 पहला टर्म क्या दिया है, पहला टर्म क्या है 1, पहला टर्म क्या है 1, तो यहां पे 1 लिखा, देखो फॉर्मूला देखो, Sn निकालना है, n कितना है 1000, तो आ गया S 1000 = n/2 है, n/2, n कितना है 1000, तो यहां पे क्या आएगा 1000/2, और ये t1 कितना है हमारा पहला 1 प्लस tn कितना है 1000, डाल दिया, देखो डाला हुआ है ऑलरेडी। तो ये कितना हो जाएगा 1000/2 मतलब 500, 1000 को 2 से डिवाइड करो मतलब 500, और 1 + 1000 = 1001। तो 500 को 1001 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1001 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, और 2 0 लगा दो, तो ये आपका आंसर है 500 500, यानी 500 इज योर फाइनल आंसर। तो द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 मतलब 1 + 2 + 3 + 4 करते 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 1000 तक जाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 50 लाख, नहीं 5 लाख है कि 50 लाख है, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, 5,500,000, ठीक है, 5,500,000। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिख रहा है क्लियरली, दिख रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है। तो कि इतने इजी होते हैं क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे तो बहुत इजी होते हैं, इसको सॉल्व कर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज -940, मतलब कौन सा ऐसा टर्म है एपी का जिसका वैल्यू -940 आना चाहिए। तो देखो दिमाग लगाओ, सबसे पहले तो हमें एक दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 50 है 40 है 30 ऐसे करते करते जा रहा है। तो इससे एक चीज पता चला, ए का वैल्यू कितना है, सबसे पहला 50, डी मतलब क्या होता है t2 - t1 मतलब 40 - 50, तो कितना हो जाएगा 40 - 50 -10, 40 में से 50 गया -10 बचा। tn सबसे आखिरी क्या है, आपको -940 दिया हुआ है, देखो ये सबसे आखिरी है ना, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज -940, मतलब tn का वैल्यू दिया हुआ है -940। हमको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, देखो ऑलरेडी दे रखा है उन्होंने, tn = a + n - 1 × d। tn का वैल्यू -940 दिया हुआ है, a कितना है हमारे पास 50 प्लस n - 1, तो n कितना है हमारे पास, देखो हमको क्या निकालना है, विच टर्म निकालना है, मतलब n ही निकालना है, तो n का वैल्यू n ही रहेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू मुझे पता है -10, सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए तो मैं नीचे सॉल्व करता हूं आपको, देखो ये हो जाएगा -940 = 50 प्लस ये -10 मल्टीप्लाई बाय n, -10 मल्टीप्लाई बाय n कितना हो जाएगा -10n, -10 मल्टीप्लाई बाय -1 इज नथिंग बट +10, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो -940 पहले से ही है, ये 10 और ये 50, 60 हो गया, 60 इधर जाएगा तो -60 हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर अकेला बचेगा -10, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा -1000 इज इक्वल टू -10n, ठीक है, -1000 इज इक्वल टू -10n, समझ में आ रहा है। ये माइनस कैंसल, क्या बचेगा 1000 इधर, उधर पे 10n, तो 1000 इज इक्वल टू 10n, तो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 10, 1 0 1 0 कैंसल 100, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 100। कितना इजी था, n का वैल्यू आपका आ गया 100, यहां पे पुट ऑन कर देना, n का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया, डाल दिया आपने वैल्यू। कितना इजी है, इजी है कि नहीं, देखो बहुत इजी होता है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी जा रहे हो और जैसा आपको सॉल्व करने बोला है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में, तो आप उस प्रकार भी जा रहे हो तो भी मुश्किल से मुझे लगता है 1 मिनट 1.5 2 मिनट काफी है एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में और 2 मार्क्स निकालने के लिए।
2 मार्क्स के लिए आ गया या फिर 3 मार्क्स के लिए आ गया, तो ये थोड़ा छोटा था, तो छोटे वाले 2 मार्क्स के लिए आते हैं, थोड़े से बड़े वाले 3 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। करेक्ट है, सही जा रहे हैं अभी यहां तक। आगे बढ़ जाएं, एक आखिरी एग्जांपल और भी है क्या? चलो और 2 एग्जांपल बचे हैं, इसको फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौथा, पांचवा, छठवां चैप्टर के लिए भी एक और वीडियो बना दूंगा एक्टिविटी बेस वाला, और बाकी तो बीच बीच में वीडियोस तो आते रहेंगे। और पिछले साल वाले जो वीडियोस है, उड़ान बैच के जो वीडियोस है, सबके लिंक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पढ़ाई मत छूटना। चलो, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू नहीं पता है फॉर द गिवन एपी। हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 7, 14, 21, 28, ठीक है। पहला वैल्यू T1 7 होता है, इसको ए भी बोलते हैं, ये ए होता है ना आपका। T1 मतलब 7 है, मतलब ए का वैल्यू दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है, T4 का निकालना है, ठीक है। अब देखो ये 1 2 3 4, T4 का 28 हो गया डायरेक्ट, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, T4 28 मिल गया, एक लिख दिया। अब T2 माइनस T1 करना है, तो T2 14 है, T1 7 है, तो 14 माइनस 7, तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा? T2 माइनस T1 करके आपको मिलेगा 7, ठीक है। वैसे T3 माइनस T2 का जो वैल्यू है, T3 21 है, 21 में से 14 माइनस कर दो 7, डायरेक्टली उन्होंने दे रखा है 7। उसके बाद T4 माइनस T3 करना है, T4 28 है आपका, माइनस T3 आपका 21 है, 28 में 21 गया, फिर से 7 बचा। तो आप देखोगे इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, मतलब तीनों के तीनों 7 आ रहे हैं। मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? डायरेक्टली T इज इक्वल टू 7, क्योंकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर हमने 2-3 वैल्यू निकाल दिया कॉमन डिफरेंस और सबके वैल्यू सेम ही आ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट 7। सबके डिफरेंस सेम आ रहे हैं, दैट्स व्हाई कॉमन डिफरेंस 7 हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया? सिंपल है, इजी भी है। चलो एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर देखते हैं एक्टिविटी बेस खत्म हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है और कैसे आ सकते हैं? डिटरमाइन द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म। फर्स्ट 100 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। एपी दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, 12 14 16 18 करते करते आगे बढ़ गया, ठीक है। आपको बोला है a इज इक्वल टू 12, ठीक है, मान लिया a इक्वल टू 12, पहला टर्म तो 12 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद और क्या लगता है हमको? डी लगता है, तो डी भी निकाल लेंगे हम लोग। डी 14 में से 12 गया, कर लो, 14 माइनस 12, यानी कि डी का वैल्यू आ गया 2। एन का वैल्यू 100 है, क्यों 100 है? दे के रखा है उन्होंने 100 टर्म्स, तो एन का वैल्यू 100 उनको पता ही है। हमको निकालना है कि ऐसे करते करते, मतलब जो 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 ऐसे करते करते हम लोग जब जाएंगे 100 टर्म तक, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, यानी S100 का वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो SN का लगेगा। फॉर्मूला क्या है? SN का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको याद होगा तो SN इज इक्वल टू, मैं बता दूं, चलो, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, सबको याद होगा, हमने बहुत बार करा दिया है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल दो, देखो SN इज इक्वल टू n/2 2a, तो 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 2a हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू भी यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेकिन हम लोग डाल देंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। हाँ, इन शॉर्ट यहाँ पे देखो n का वैल्यू क्या है बताओ? 100, ठीक है, n 100/2, ठीक है, 12 2 24, देखो 100, ये n/2 मतलब 100/2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 हो गया, प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब डी का वैल्यू मुझे पता है ना 2 है, तो डाल दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? देखो 24 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी, जो कि 2 है हमारा। डी का वैल्यू क्या है? 2 है ना। डी का वैल्यू क्या है? 14 में से 12 गया, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 100, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये कितना हो जाएगा? 100/2 50 हो गया, ये 24 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 200 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना, 100 माइनस 1 डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, 100 माइनस 1 99 होता है, 99 मल्टीप्लाई बाय 2 198 होता है, बराबर ना। 100 में से 1 गया 99, और 99 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 198 होता है, ठीक है। अब 24 को 198 से प्लस कर लो, 198 प्लस 24 कर लो, कितना होता है ये तो 50 पहले से ही है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 24 प्लस 198, तो 24 प्लस 198 यानी कि 222, बराबर ना, 222 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। 198 प्लस 24 करोगे तो 222 हो गया। आप 222 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो, चलो साइड में करके देखता हूं, 222 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10 1 कैरी, 5 2 10 11 1 कैरी, 5 2 10 11 1 कैरी, ठीक है। एक 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 1 1 0 0, ठीक है। चेकआउट कर लेना एक बार आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है कि नहीं। देखिए मेरे हिसाब से दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो मतलब हम लोग को मेन क्या आपको बताना था, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपका S100 जो S100 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 11100, इस प्रकार से आप लोग को सॉल्व करना है। और ऐसे ही एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बस उसमें वैल्यू आपको पुट ऑन करना है और सॉल्व करना है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 1, क्या नाम था? लीनियर इक्वेशन। चैप्टर नंबर 2 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा चैप्टर जो कि है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 3 चैप्टर के जो भी मुझे लगे फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स, ये मैंने आपको फटाफट सॉल्व करा के दिए हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन सबका हो जाए और एक तरीके से आइडिया भी लग जाए कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
समझ में आ गया? तो चलो फिर ये वीडियो को मैं एंड करता हूं, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। लेकिन चौथा, पांचवा, छठवां चैप्टर का भी ऐसे एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो LMR वन शॉट है या फिर जो हमारा उड़ान बैच है जो इस साल हमने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको ऊपर ही दिख जाएगा, उसको पढ़ाई करते रहो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो जरूर से सपोर्ट करना, पढ़ाई करते रहना और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।